ओम नमः शिवाय। दोस्तों, घर में जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं या बाहरी शक्तियां घुस जाती हैं तो घर के बिल्कुल वातावरण को नष्ट ही कर देती हैं। यानी कि घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं, गृह कलेश होना शुरू हो जाता है। बल्कि घर के सभी लोग एक दूसरे को देखकर खुश हो ही नहीं पाते हैं। आपस में ही इतनी ज्यादा रंजिश हो जाती है कि हर समय ही दुख का, परेशानी का और चिंता का अनुभव होता रहता है। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि कोई दूसरा आपके घर पर कुछ करा देता है। किसी के कराने से, बुरी नज़र से, टोक से ये सभी चीज़ें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। घर में ही घर के लोग आपस में बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो किस प्रकार इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है बड़ी आसानी से, जिससे घर बिल्कुल सुरक्षित रहे और आप आगे बढ़ते रहें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने स्पिरिचुअल ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई कुछ करा देता है, बुरी नज़र लग जाती है या बुरी टोक लग जाती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं इस तरह से वास करने लगती हैं जैसे ये उन्हीं का घर हो। और जो उस घर में रह रहे होते हैं उनके मन में, दिमाग में इतनी ज़्यादा परेशानी, चिंता होने लग जाती है कि घर में रहते हुए भी उन्हें बिल्कुल सुकून नहीं मिल पाता है। रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। कोई काम करना तो दूर की बात है, किसी चीज़ के बारे में सही से सोच भी नहीं पाते हैं। यही बहुत सारे बुरे असर इन नकारात्मक शक्तियों के होते हैं। तो अब दोस्तों, अब इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक ऐसे खास जल को तैयार करना है जिससे आपको अपने घर में रोज सुबह के समय या शाम के समय छींटे करने हैं, जिससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं और घर में फिर से सुखद और सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाता है। जीवन में अगर एक बार दुख घुस जाता है तो घर के सभी लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। तो आप जरूर इन चीज़ों से बचने के लिए अपने घर के ही मंदिर में एक छोटे से लोटे में जल जरूर भगवान के लिए भरकर रखा करें। यह पूरी विधि है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि किस प्रकार यह करना है, किस प्रकार जल तैयार किया जाता है। तो आप इस विधि को जान लें। आपको करना है कि जब भी आप सुबह के समय या शाम के समय घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो उसी समय आपको लोटे में जल भर के रख देना है भगवान के लिए। और इस बात का ध्यान रखा करें कि अपने घर में आपको रोजाना ही पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में रोजाना पूजा पाठ नहीं होती हैं वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही जल्दी अपना डेरा डाल लेती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा करें। और जब भी लोटे में आप पानी भर कर रखते हैं तो आपको एक घी का दीपक भगवान के लिए उसी लोटे के पास रखना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। यह बड़ी आसान सी पूजा है, बड़ी आसान सी विधि है जो कोई भी कर सकता है और कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। यह कठोर साधनाओं जैसी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं, इसकी विधि सही से समझ लें। आपको रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का रोज़ाना भगवान शिव के लिए जाप करना है, जिससे जीवन में खुशियां बन सकें और हर कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। आपको बता दें कि ओम नमः शिवाय बड़ा ही ज़्यादा चमत्कारी और ख़ास मंत्र हैं। इसकी विधि अलग अलग हैं, किस तरह से जाप किया जाता है। यह संपूर्ण साधना का मंत्र भी कहलाया जाता है, जिससे हर साधना की सिद्धि प्राप्त होती है, हर साधना में सफलता प्राप्त होती है, जो हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर ही शेयर करेंगे। लेकिन घर को सुरक्षित करने के लिए आप इस विधि को जान लें। आपको सिर्फ रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना है और इस रुद्राक्ष की माला को अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने हमेशा के लिए रखे रखना है। यानी कि इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी इस माला का स्थान न बदलें। हमेशा ही यह माला भगवान शिव के चरणों में होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो यह लोटा जिसमें आपने जल भर कर रखा है ये आपके बिल्कुल सीध में होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आपकी दोनों आंखों के सामने होना चाहिए। और इस जल को देखते हुए ही आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब अगले दिन तक, यानी कि जब अगले दिन इसी समय आप पूजा करेंगे तो आपको इस लोटे में जो जल आपने कल भर के रखा था यह आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है, सभी लोगों पर छिड़क देना है और दोबारा से इस प्रक्रिया को करना है। रोजाना ही यह प्रक्रिया आपको करनी है। इस तरह से करने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं, हर तरह की बुरी नज़र, बुरी टोक उतर जाती है। लेकिन इस नियम को बनाना और रोजाना करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव बढ़ने शुरू होते हैं। आप इस बात को
अच्छी तरह से जान लें और समझ लें कि कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उसके प्रभाव खुलने में, उसकी शक्तियों को जागृत होने में कुछ समय लगता है। तो उतने समय तक आप बिल्कुल संयम बनाकर रखें, सब्र बनाकर रखें, क्योंकि जब मंत्र का प्रभाव और शक्ति शुरू होती है तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली होती है। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि 1-2 बार या 11 बार बस मंत्र को पढ़ दो और जादू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बता दें कि मंत्र को जागृत करने के लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं, कुछ नियम मानने पड़ते हैं, कुछ विधि अपनानी पड़ती हैं, तब जाकर उन मंत्रों के लाभ मिलते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ भी करना ना पड़े, बस एक बार मंत्र को बोल दें और जादू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखा करें। ओम नमः शिवाय का जब आप जाप करेंगे तो यह एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सिद्धि आपको दिला सकता है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही इसी ध्वनि से गूंजता रहता है। और इस विधि का अगर आप अपने घर में नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, हर कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा और आप आगे बढ़ते हुए ही चले जाएंगे। यह कुछ बड़ी ही ज़्यादा खास बातें हैं जो आजकल काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, विधि जानते हैं लेकिन उनके पीछे की गहराई नहीं जानते हैं। तो आप ज़रूर इनका लाभ उठाया करें, जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं। अगर आपकी कोई और समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक प्रेम से बोलें हर हर महादेव।